अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूं, जो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है, वो इसलिए कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वो इसलिए कि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ एकेडमी से रिलेटेड ईमेल और नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वो इसलिए कि आप मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे और जो करवा रहे हैं उनके लिए वेरीफाइड डिग्री दी जाएगी। चले फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ क्रॉस रेफरेंस इन एमएस वर्ड के क्रॉस रेफरेंस को हम एमएस वर्ड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि क्रॉस रेफरेंस कहाँ पे और किस तरह से यूज़ होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि क्रॉस रेफरेंस हमारा जो साइंस की बुक्स होती हैं वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। क्या एग्जाम्पल हमारा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट से रेलेवेंट ये जो पैराग्राफ है, इसे पैराग्राफ से रेलेवेंट हमारी पिक्चर देन नेक्स्ट पेज पे आ रही है या नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व हुई हुई है। ये इस तरह से शो करवाता है। एक चीज और बता दो, जैसे हमारे अकाउंटिंग में हो गई या हमारी स्टैट के नोट्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल मीन्स कि वो कहते हैं कि हमें इस पेज के इस पेज पर है वो सारी चीजें। ये हम लोग किस तरह से करेंगे, ये हम लोग क्रॉस रेफरेंस के जरिए करेंगे। यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको ऐड ऑन किया है, यहाँ पे पिक्चर मैंने इंसर्ट की हुई है कुछ पिक्चर। आप लोग कुछ पिक्चर्स को ले सकते हैं या किसी ऐसे से रेलेवेंट जो पिक्चर हो, आप उसी पिक्चर से रेलेवेंट उसी ऐसे पे जाकर क्रॉस रेफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने क्रॉस रेफरेंस किस तरह से अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पर ये जो अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट ले लिया है और यहाँ पे मेरे पास पिक्चर्स अप्लाई हो गई। ये जो फिगर 1.1 आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है और इसको मैंने क्या कर देना है, हेडिंग के अंदर कन्वर्ट कर देना है। जब तक हम इसको हेडिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारी वो चीज़ अप्लाई ही नहीं होगी, क्रॉस रेफरेंस अप्लाई ही नहीं होगा। मैंने नेक्स्ट आके उसको सेम एज इट इज फिगर 2.2 को भी मैंने सेम एज इट इज वैसा ही अप्लाई कर दिया। अब मैंने नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट मेरे पास देखिएगा नेक्स्ट फिगर 1.4 वाला ऑप्शंस आ रहा है। मैं यहाँ पे फिगर 1.4 ऑप्शंस के ऊपर यूज़ कर देती हूँ और यहीं पे आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ जाता है जी। नीचे जो अप्लाई हुआ है वो यहाँ पे जाकर मैं नेक्स्ट ऑप्शन ले लेती हूँ अपना 1.5 फिगर 1.1 का। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ एक हेडिंग्स बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने हेडिंग्स बनाई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ। यहाँ पे फ्लावर्स, ये फ्लावर्स की मैं हेडिंग बना देती हूँ एग्जाम्पल। ये फ्लावर्स से रेलिवेंट मैंने एक पैराग्राफ एड ऑन किया है और यहाँ पे क्या आनी है, फ्लावर्स से रेलिवेंट एक पिक्चर अटैच होनी थी, वो आ जाएगी। पैराग्राफ मेरा यहाँ से ऐड होगा तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी एक कायदे आज़म। यहाँ पे मैंने लिख देना है जी कायदे आज़म। यहाँ पे मैंने कायदे आज़म लिखा। यहाँ पे लिखने के बाद सेम एज इट इज मैंने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देना है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर देना है। देखिए सेम एज इट इज जैसे मैंने फ्लावर को किया है, यहाँ पे आकर मैंने सेम एज इट इज इसको कायदे आज़म को भी यूज कर देना। यूज करने के बाद नेक्स्ट मैं इसी चीज को एक यहाँ पे आके मैं एक पैराग्राफ और बना लेती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं मिड में यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ लिख लेती हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी डॉल। यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख देना है, इसको मैंने कर देना है डॉल। यहाँ पे एग्जाम्पल मेरी डॉल की पिक्चर आ जाएंगी और नेक्स्ट मेरी तकरीबन यही पिक्चर्स है, एक रह गई है। एक एलिमेंट में मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ जी, मुझे यहाँ पे चाहिए बुक से रेलिवेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ऐड ऑन कर देना है, बुक। मैंने इसको ऐड किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक। अब ये मेरे पास बन गए पैराग्राफ। पैराग्राफ्स बनने के बाद अब देखिएगा ये जो मैंने लिखी हैं डॉल हैं, बुक्स हैं, बुक के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना है और फिर मेरे पास आ जाएंगे फ्लावर्स है। फ्लावर्स ऐड ऑन करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मैं
इन चीज़ों को किस तरह से कि मैं यहाँ से इनके साथ क्रॉस रेफरेंस वाला लिंक अटैच करूँगी और तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन होगा फिगर 1.4 वाला, तो वो वाला शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, एक मेरी पिक्चर इस पेज पे आ रही है, सेकंड पिक्चर मेरी इस पेज पे आ रही है और जो थर्ड पिक्चर है मेरी यहाँ पे आ रही है और जो मेरी फोर्थ पिक्चर है वो मेरी यहाँ पे आ रही है। मेरे पास 4 पिक्चर्स है। फ्लावर्स बड़ी वो वाली है 1.5 फ्लावर्स पे आ रहा है। अब फ्लावर सबसे लास्ट में और मैं चाहती हूँ मेरी 1.5 इस पैराग्राफ से रेलेवेंट अटैच हो जाए। यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऐड ऑन की और मैंने यहाँ पे लिखना है यू कैन रेफर टू। ये देखिएगा मैं लिख रही हूँ इसको, यू कैन रेफर टू लिखने के बाद अब मैंने जाना है यहाँ से अपने रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है क्रॉस रेफरेंस का। मैंने यहाँ से क्रॉस रेफरेंस ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब यहाँ से देखिएगा वो आप लोगों से पूछ रहा है आपको नंबर आइटम चाहिए या पैराग्राफ्स। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, अगर बुकमार्क किया हुआ है बुकमार्क यूज कर सकते हैं, फुट नोट एंड नोट, ये सारे मैंने लेक्चर रिकॉर्डेड है मेरे इसी चैनल के ऊपर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मुझे अभी यहाँ से चाहिए हेडिंग्स। हेडिंग्स लेने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये मेरे पास कुछ इस तरह से हेडिंग शो हो रही है और मेरी ये फ्लावर वाली जो है वो 1.5 वाली वो मेरी फ्लावर्स पिक्चर आ रही है। मैंने इसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से अगर मुझे यहाँ से पेज नंबर चाहिए तो मैं यहाँ से आकर और यहाँ से नंबर आइटम सेलेक्ट करके मैं अगर पेज नंबर लेना चाहूँ तो पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट हेडिंग को इंसर्ट किया और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ से ब्रैकेट को भी मैंने इसको क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद अब जो मेरे पास ये वाला जो टेक्स्ट आया यू कैन रेफर टू, अब यहाँ से थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियरली नजर आ जाए। करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये लिंक अप्लाई हो गया। वरना अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ से जाके फ्लावर्स है और फिर जाके नीचे फ्लावर्स की पिक्चर्स को देखना पड़ रहा है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर क्रॉस रेफरेंस अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इस वाले ऑप्शन पे आके सिंपली फिगर 1.5 जहाँ पे है यहाँ पे अप्लाई किया और ये मुझे कहाँ ले आया, जहाँ पे मेरी पिक्चर थी फ्लावर वाली सेम एज इट इज मुझे ये चीज यहाँ पे शो करवाना उसने मुझे डायरेक्ट देखे उस पैराग्राफ से मुझे कहाँ लेके आया, ये मेरे फ्लावर वाले पिक्चर्स के ऊपर लेकर आया। सेम एज इट इज मुझे अब यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ पे जो अप्लाई करना है वो कायदे आजम वाली पिक्चर है। यहाँ से ये कायदे आजम का लास्ट पैराग्राफ लास्ट एंड हो रहा है, मुझे यहाँ से अटैच करना है। फिर मैंने यहाँ पे लिख देना है यू कैन आर रेफर टू, यू कैन रेफर टू। फिर से मैंने जाना है क्रॉस रेफरेंस में। अब यहाँ पे जो कायदे आजम वाली पिक्चर है वो 1.4 हो सकती है। मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, इसको क्लोज किया और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और जो मेरा यहाँ पे मेरा फिगर 1.1 ऐड हुआ है मैं इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज करके और इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कायदे आजम मुझे यहाँ से जो कायदे आजम की 1.4 की पिक्चर है वो शो करवाना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास डॉल की पिक्चर है। डॉल लाने के बाद डॉल मेरी फर्स्ट पे थी एटलीस्ट, मैं यहाँ से क्या करूँगी, मैंने सेम एज इट इज यही चीज़ों को मैंने कर लेना है फॉलो। मैंने ये डॉल वाली पिक्चर है, मेरी डॉल वाली पिक्चर आने के बाद यहाँ पे मैंने इसको किया और यहाँ पे आने के बाद सिंपली मैंने क्या चेंज करना है, तो मेरा यहाँ पे यू कैन रेफर टू मैंने लिखा था, यहाँ पे मेरे पास सिंपली मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस आके 1.1 वाली मेरी डॉल वाली पिक्चर थी मैंने इंसर्ट किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, डॉल वाली पिक्चर आ गई। मुझे बुक वाली पिक्चर से ऐड ऑन करना है। यहाँ पे आके अब मेरी बुक थी वो सेकंड पे मेरी आ रही थी पिक्चर बुक की। अब बुक पे आने के बाद मैंने यहाँ पे यू कैन रेफर टू दिस वन और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन में 2.2 आई और यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट किया और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मेरी यहाँ पे देखिएगा मुझे कहाँ ले आया, ये मुझे बुक के ऊपर ले आया। इस तरह से हम लोग क्रॉस रेफरेंस को अप्लाई करते हैं। क्रॉस रेफरेंस हमारा इस तरह से डॉक्यूमेंट्स के अंदर अप्लाई होता है कि क्रॉस रेफरेंस को हम लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से आप लोगों के लिए चीज़ें इजी होंगी क्रॉस रेफरेंस में। क्रॉस रेफरेंस हम लोग कुछ इस टाइप से यूज़ करते हैं कि हमें क्रॉस रेफरेंस यूज़ करना आना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ये क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शंस।
फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।